Hello friends, welcome to my channel Smita Classes. Today I will be dealing with the mathematics subject and it would be of standard 9 and the chapter would be polynomials. It is the second chapter of NCERT book and the name of the chapter is polynomials. So we will start reading the chapter. Variable denoted by a symbol x, y, z है ना. कोई भी ऐसा नंबर, ऐसा कोई भी वैल्यू जिसको कि है हम लोग एक्स वाई जेड से अगर डिनोट कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट से डिनोट कर रहे हैं, तो वो वेरिएबल कहलाता है. वेरिएबल उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका वैल्यू जो है वह चेंज हो सकता है. वेरिएबल का वैल्यू उस सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है. कांस्टेंट जो है वो फिक्स्ड वैल्यूज होगा. 2, 3, 11 कुछ भी जो है वो कांस्टेंट कहलाएगा. कांस्टेंट जो है, अगर कांस्टेंट अननोन है तो हम कांस्टेंट को ए बी सी भी लिख सकते हैं कांस्टेंट. हाँ, तो अब मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा? ए एक्स बी वाई ऐसा बन जाएगा. ठीक है, इसे भी हम कांस्टेंट कहते हैं. व्हेन कांस्टेंट इज अननोन तब हम लोग व्हेन द कांस्टेंट इज अननोन तब हम लोग ए बी सी लिख सकते हैं. तब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होगा. आप बोलेंगे कि अल्फ़ाबेट्स आप वेरिएबल में भी यूज़ कर रही हैं और अल्फ़ाबेट्स आप कांस्टेंट में भी यूज़ कर रही हैं, तो ये दोनों में अंतर क्या है? वेरिएबल्स में जो हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे तो वेरिएबल्स जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो चेंज हो सकता है, पर कांस्टेंट्स पूरे समय में उस एक सिचुएशन में पूरा कांस्टेंट ही रहेगा, वह बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा. कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा. ठीक है, वैल्यू रिमेन्स द सेम फॉर एवरी पर्टिकुलर सिचुएशन और वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स कीप ऑन चेंजिंग. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ. ये है जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x. ठीक है, तो x इसमें क्या है? वेरिएबल है और 2 एक कांस्टेंट है. ठीक है, वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है. अगर हम x की जगह 4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 4. x की जगह 5 डालेंगे तो 2 × 5. पर ये जो कांस्टेंट 2 है वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. अब आपको कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में डिफरेंस पता चला ना? ठीक है, अब आगे आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल अटैच्ड है मैथमेटिकल ऑपरेशंस की मदद से तो वो कहलाएगा अलजेब्रिक ऑपरेशन. मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन. तो जब हम लिखेंगे 2x का मतलब है 2 × x. 2x का मतलब क्या है? 2 × x. तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कि 2 है हमारा कांस्टेंट, x है वेरिएबल. इसी तरह 3x में 3 × x, -x में -1 × x. ठीक है, तो ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है. अब हम लोग हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं, पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल. ठीक है, आप लोग आगे भी पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल भी. हम लोग पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल अभी पढ़ेंगे. कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग होल नंबर्स एज एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल. हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग होल नंबर्स as exponents of variable अभी हम लोग एक काम करते हैं, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल की जगह अभी हम लोग सिर्फ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं. तो कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें कि होल नंबर एज एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल. अब यहाँ समझने की ज़रूरत है. जैसे कि हम एक बात बोल रहे हैं, आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं. x² + 2x. ठीक है, इसमें जो पावर में ऊपर आता है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं. ठीक है, यहाँ x² में x का एक्सपोनेंट क्या है? 2 है और यहाँ पे x का एक्सपोनेंट 1 है. ठीक है, तो जब जो एक्सपोनेंट होता है यहाँ कुछ नहीं है. ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1 है. ठीक है, तो जो एक्सपोनेंट होता है वो अगर एक होल नंबर हुआ तो वो एक पॉलिनोमियल होगा. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर एक्सपोनेंट वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर है तो वह एक पॉलिनोमियल होगा.
आप लोग बोलेंगे होल नंबर क्या होता है? हाँ, तो होल नंबर 0 1 2 3 एंड गोइंग ऑन, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा, वो होल नंबर कहलाएगा। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होल नंबर अगर उसका एक्सपोनेंट होगा तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। हाँ, यहाँ पे हम और एग्जाम्पल लिख सकते हैं 2x, इसमें x का एक्सपोनेंट 1 है, और एग्जाम्पल लिखेंगे x³ माइनस x² प्लस 4x प्लस 7, ठीक है। यहाँ पे x का एक्सपोनेंट 3 है, यहाँ x का एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ x का एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब कहलाएगा एक्सपोनेंट्स ऑफ, ये सब कहलाएगा जो है आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं, एक ऐसा पॉलिनोमियल लिख रहे हैं x प्लस 1/x, ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं x प्लस x⁻⁻1, इस x को हम ऊपर ले आए, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, इज इट ए पॉलिनोमियल? आपको एक क्वेश्चन अराइज होगा। तो हम देखेंगे यहाँ x के पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ x के पावर में क्या है? -1 है, ठीक है। -1 जो है वो एक होल नंबर नहीं है, वो एक इंटीजर है, इसका मतलब यह एक पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। यानी x का जो पावर्स रहेगा, एक्सपोनेंट्स रहेगा, वो होल नंबर होना ज़रूरी है, तभी वो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल में हम लोग आगे पढ़ेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ, पहले हम लोग टर्म्स पढ़ेंगे, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। हम लोग टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। एक एग्जांपल हम लिखते हैं x³ प्लस 2x। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का टर्म्स क्या क्या है? इस पॉलिनोमियल का टर्म्स है x³ है, और x³ नहीं x², हाँ, x² प्लस 2x। तो इस पॉलिनोमियल का टर्म्स क्या क्या है? x² है और 2x है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का टर्म्स। और हम एग्जांपल लिखते हैं -x³ प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 2। इसका टर्म्स क्या क्या है इस पॉलिनोमियल का? इस पॉलिनोमियल का टर्म्स क्या क्या होगा? -x³ होगा एक टर्म, दूसरा होगा 4x², तीसरा होगा 7x, और चौथा होगा -2। हाँ, ये भी जो है ये टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या 2 एक पॉलिनोमियल है? 2 एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, होगा, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले अभी टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल अभी हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स पढ़ेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम यही वाला एग्जांपल लेते हैं, -x³ प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 2, ठीक है। हम इस एग्जांपल को ले रहे हैं -x³ प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 2। इसमें टर्म्स मैंने पहले भी डिस्कस किया है, इसके टर्म्स क्या क्या है? -x³ है, हाँ, और 4x² है, 7x है, और -2 इसके टर्म्स है। तो इसमें हम बोलेंगे जो पहला टर्म है -x³, उसका कोफिशिएंट क्या है? हाँ, -x³ का कोफिशिएंट क्या है? तो -x³ का कोफिशिएंट क्या होता है? ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो जुड़ा रहेगा वो कोफिशिएंट कहलाएगा। तो -x³ में कोफिशिएंट है -1, हाँ, -1 कोफिशिएंट है, -1 इज कोफिशिएंट ऑफ x³। सेकेंड टर्म में 4 इज कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। थर्ड टर्म में
4 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 7 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, 7 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब -2 बच गया, -2 बचा ना, -2 तो खुद ही कोफिशिएंट है, तो फिर उसका वेरिएबल क्या है? तो हम बोलेंगे -2 इज कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0। ऐसा कैसे? हम लोगों ने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो अगर हम x टू द पावर 0 लिख रहे हैं वो 1 के बराबर है, और -2 के साथ कुछ नहीं है, मतलब -2 इंटू 1 है, यानी कि x टू द, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2 x टू द पावर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं -2 इंटू 1 को। तो यानी कि उसका वेरिएबल है x टू द पावर 0 और उसका कोफिशिएंट क्या है? -2 है। -2 इज कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, ठीक है। अब आगे हम आते हैं, एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होगा? आपके पास वेरिएबल नहीं रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट्स रहेंगे, जैसे 2, -5, 7, ये सब भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? 2 को हम लिख सकते हैं 2x टू द पावर 0, इसको लिख सकते हैं -5x टू द पावर 0, इसको 7x टू द पावर 0, इसलिए ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है पॉलिनोमियल किसको नहीं कहेंगे? जिसमें भी वेरिएबल का पावर एक होल नंबर नहीं होगा, नेगेटिव होगा या फ्रैक्शन में होगा, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। जिस भी पॉलिनोमियल में x का पावर जो है, x के ऊपर जो पावर है वो अगर नेगेटिव होगा या फ्रैक्शन में होगा, ठीक है, तो वो एक पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डिनोटिंग ए पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल को हम इस तरह से या तो px, qx, rx, नॉर्मली ऐसे ही डिनोट करते हैं, sx। अगर मेरा पॉलिनोमियल y वेरिएबल में है तो sy, हाँ, कैसे भी हम लोग उसको डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको ऐसा डिनोट किया है su, और पॉलिनोमियल है 2 - u स्क्वायर प्लस 6u टू द पावर 5, ठीक है। तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है? u वेरिएबल में है, इसीलिए यहाँ डिनोशन में जो ब्रैकेट में मैंने u लिखा है, डिनोटिंग ए पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि पॉलिनोमियल के कितने टर्म्स हो सकते हैं? तो पॉलिनोमियल कैन हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ, एक फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल का हो सकता है, बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं पॉलिनोमियल के। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो आपने पढ़ ही लिया, ठीक है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे पहला होता है मोनोमियल। मोनो का मतलब क्या होता है? 1 होता है ना, मोनो का मतलब 1 होता है। तो पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म इज ए मोनोमियल, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल जिसका एक ही टर्म हो वो मोनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल हम उसका लिख सकते हैं, जैसे 2x, ठीक है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिख देते हैं 2, या फिर 5x³ लिख सकते हैं, या फिर -5x², या फिर y, या फिर u टू द पावर 4, ये सब में एक ही टर्म है, तो ये एक मोनोमियल है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं बाइनोमियल के ऊपर। तो आप ठीक समझ रहे हैं, बाइनोमियल का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, वो कहलाएगा बाइनोमियल। जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं px इज इक्वल टू x टू द पावर 1, यहाँ पे 2 टर्म है x और 1। qx इज इक्वल टू x² - x, है ना, यहाँ पे भी 2 टर्म है
एक्स स्क्वायर और एक्स, आर वाई इज इक्वल टू वाई टू द पावर 9 + 1। यहाँ पे भी दो टर्म है, वाई टू द पावर 9 और 1, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा बाइनोमियल। अब हम लोग इसी तरह से करेंगे ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, उसको हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म्स रहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है x + x² + पाई, ठीक है। और एक एग्जाम्पल है √2 + x - x², ठीक है। देखिए x + x² + पाई, पाई आप लोग सब जानते हैं ना, पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 होता है, ठीक है, पाई का वैल्यू। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ 3 टर्म है, x, x² और पाई, 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल है। QX में देखेंगे, यहाँ भी 3 टर्म है, √2 x और x² - x², तो ये भी एक ट्राइनोमियल है। अब आप बोलेंगे मैम आपने तो कहा था कि पावर होल नंबर होना चाहिए, पर √2 में तो 2 का पावर 1/2 है ना। √2 का मतलब क्या होता है? √2 का मतलब है 2 to the power 1/2। तो ये कैसे है पॉलिनोमियल? ये पॉलिनोमियल है। अगर आप मेरे डेफिनेशन को याद करें तो मैंने कहा था कि x का पावर्स होल नंबर होना चाहिए। हाँ, कांस्टेंट का पावर क्या है उससे मतलब नहीं रखता। तो यहाँ पे x का पावर होल नंबर है, यहाँ पे x के पावर में 1 है, यहाँ x के पावर में 2 है, तो x का पावर होल नंबर से, इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल है। और कैसा पॉलिनोमियल है? ट्राइनोमियल है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जो टर्म जिसका हाईएस्ट पावर है वो ही पावर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। टर्म विथ हाईएस्ट पावर, टर्म विथ हाईएस्ट पावर, उसका यह जो पावर है, हाँ, उसका जो एक्सपोनेंट है वो ही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, px = 3x to the power 7 - 4x to the power 6 + x + 9, ठीक है। ऐसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। इसमें आप देखेंगे फर्स्ट टर्म में x का पावर 7 है, सेकेंड टर्म में x का पावर 6 है, थर्ड टर्म में x का पावर 1 है, और यहाँ 9 में क्या है? x का पावर x to the power 0 है। बताया ना मैंने। तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है? 7 है ना। तो इसका डिग्री कितना होगा इस पॉलिनोमियल का? 7 होगा। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 7। और एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, 5y to the power 6 - 4y² - 6। यहाँ पे पहले टर्म में पावर है 6, दूसरे टर्म में पावर 2 है, और थर्ड टर्म में पावर कितना है? 0 है, ठीक है ना। तब यहाँ पे डिग्री क्या होगा? डिग्री यहाँ पे होगा 6, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पढ़े उसी में आगे एक और पढ़ेंगे अब, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो अगर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल है RT एक पॉलिनोमियल को हमने डिनोट किया t + √2। यहाँ पे जो वेरिएबल t है उसका डिग्री, उसका पावर कितना है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है। इसका मतलब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और एक हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे, 4x + 5। यहाँ पे क्या है? x के पावर में 1 है, तो इसका डिग्री 1 है इस पॉलिनोमियल का। यहाँ पे एक बात ध्यान में आप रखेंगे, ए लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव
at most 2 terms. A linear polynomial can have at most 2 terms. ठीक है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही टर्म हो सकते हैं, 2 या 1 टर्म, उससे ज़्यादा टर्म नहीं हो सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होगा, मतलब उसके टर्म का हाईएस्ट पावर क्या होगा, 2 होगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं 5 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें y का, उसका वेरिएबल y का डिग्री 2 है, मतलब पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है। ठीक है, और एक 4y प्लस 5y स्क्वायर, इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये भी डिग्री 2 है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह और एक एग्जाम्पल लिखेंगे 6 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी डिग्री 2 है और कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। ठीक है, 3 टर्म्स है और डिग्री 2 है। तो यहाँ पे भी एक रूल आप याद रखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 टर्म्स, 3 से ज़्यादा टर्म नहीं हो सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ये कितना, ये 2 टर्म वाला है, ये भी 2 टर्म वाला है, ये 3 टर्म वाला है, तो मैक्सिमम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने हो सकते हैं, 3 टर्म्स हो सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्या होगा, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री इक्वल 3। ठीक है, क्वाड्रेटिक में क्या था, 2 था और इसमें डिग्री 3 रहेगा, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का रहेगा। अब यहाँ पे फिर से एक रूल आएगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 4 टर्म्स, 4 टर्म्स से ज़्यादा नहीं हो सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे कि मान लो मुझे डिग्री n वाला चाहिए, डिग्री n वाला पॉलिनोमियल चाहिए, तब वो किस तरीके से लिखेंगे। डिग्री n माने वो कहीं तक भी इंक्रीज हो सकता है, वैसा डिग्री वाला पॉलिनोमियल हमको चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, कोई एक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल x, हाँ, उसमें एक ही वेरिएबल x है और डिग्री n है, उसको कैसे लिखेंगे, x टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 डॉट 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 अप टिल a1x प्लस a0। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है जो कि 1 वेरिएबल x में है, वेरिएबल इसमें एक ही है, x है, और इसका डिग्री क्या है, n है। हाँ, इसका डिग्री n है और यहाँ पे और एक कंडीशन है, an इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर an 0 हो जाएगा तो ये पूरा चीज़ तो 0 हो जाएगा, तो उसका डिग्री n कैसे रहेगा, है ना। तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है इन डिग्री n हैविंग 1 वेरिएबल x। ठीक है, इसी तरह एक और होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री इक्वल टू 4, वो कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अभी तक हमने जितने भी पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स देखे, सब हमने एक ही वेरिएबल में देखे, x या y या r या z जो भी हो। अगर पॉलिनोमियल्स हैविंग मोर देन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स हैविंग मोर देन 1 वेरिएबल,
बच्चों यहाँ हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, मैथ्स की क्लास चल रही है। अब पी से उसे फॉस्फोरस नहीं समझ लीजिए, पी मैंने पॉलिनोमियल के लिए लिखा है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स हैविंग मोर देन वन वेरिएबल, तो ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है और एक वेरिएबल z है ना, 3 वेरिएबल्स वाला है। इसी तरह और एक लिखते हैं, ठीक है, ये भी एक से ज़्यादा वेरिएबल वाला है। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, u³ + v², ये भी 2 वेरिएबल वाला है। तो ये आपको फिलहाल क्लास 9 में नहीं पढ़ना है, हैविंग मोर देन वन वेरिएबल्स, ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। पर जो बेसिक चीज़ें हैं पॉलिनोमियल के बारे में वो सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और अब हम लोग और एक पढ़ेंगे, जीरो पॉलिनोमियल एक रह गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल का ऑल कांस्टेंट्स जो है वो 0 है, ऑल कांस्टेंट्स आर 0, तब हम वो होता है जीरो पॉलिनोमियल, है ना। जिसका सारा कांस्टेंट्स अगर 0 रहेगा तो वो जीरो पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल 0 × x², तो ये जीरो पॉलिनोमियल है ना, कांस्टेंट 0 है। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, वो डिफाइन नहीं किया गया है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नहीं डिफाइन की गई है। तो ठीक है, पॉलिनोमियल का आपने बेसिक्स पढ़ लिया। आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और पॉलिनोमियल के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आई होप आप लोग को ये सब क्लियर हो गया। जिनको जो क्लियर नहीं हुआ आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वेटिंग टू सी यू अगेन, थैंक यू।